प्यारे बच्चों नमस्कार। गणित कक्षा 9 में प्रश्नावली 1.3 में आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है दशमलव संख्याओं का p बटा q में निरूपण। पहले आप समझिए कि परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में कैसे लिखा जाता है। एक मैं उदाहरण से पहले आपको स्पष्ट करता हूं, फिर उसी दशमलव रूप को हम परिमेय संख्या के रूप में निरूपण करेंगे। आपको कहा जाए कि 1 में 3 का भाग दीजिए, तो आप इसका जब भाग देंगे तो क्या आएगा 0.33333, ये अनंत तक चलता जाएगा। यानी इसका दशमलव रूपांतरण क्या है, अपरिमित और पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसी संख्याओं को अपन परिमेय संख्या कहते हैं। ये सवाल आपके सामने बनाया, यानी कि दशमलव रूप ये है और इसका परिमेय रूपांतरण आएगा 1/3। यानी कि अपन कन्वर्ट करके देखेंगे, बदल के देखेंगे कि 1/3 कैसे आता है। ठीक है, अब अपना उत्तर यहां से स्टार्ट। ये सिर्फ सवाल समझने के लिए था कि सवाल क्या है। तो पहले आप क्या करिए, पूरे स्टेप को ढंग से समझिए कि पहले उस दशमलव संख्या को आप x मान लीजिए और दशमलव संख्या में जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है उन सभी संख्याओं को बार के नीचे दे दीजिए। जैसे मैंने देखा कि यहाँ पर 3 मेरा बार बार रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो मैंने 3 के ऊपर बार दे दिया। ठीक है, अब आप उस संख्या को 4 स्टेप में अपन पूरा मेथड समझेंगे। 4 स्टेप में, हर स्टेप को आप याद रखिए कि इस बार के नीचे कितनी संख्याएं हैं। तो बार के नीचे एक संख्या है, तो आप दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। अब आप प्यारे बच्चों, ये दिमाग में आपके आ रहा होगा कि सर ने 10 से ही गुणा क्यों किया। तो मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा कि बार के नीचे चूंकि एक संख्या है और 10 में एक शून्य आता है। अगर बार के नीचे 2 संख्या होती तो हम 100 से गुणा करते, अगर बार के नीचे 3 संख्या आती तो हम 1000 से गुणा करते। ठीक है, तो आप दोनों तरफ 10 से गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 10x बराबर 3.333। ये इस तरह से चलेगा। समझने के लिए मैं साइड में लिख रहा हूं कैसे आया ये, क्योंकि आपकी संख्या है 0.33 अनंत तक है। आप इसको जब 10 से गुणा करेंगे तो 10 में चूंकि एक 0 है तो आपका दशमलव जो है एक स्थान खिसक जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्थान किधर खिसका, राइट साइड में आपका एक स्थान खिसक गया। अब आप अपना अगली स्टेप यानी कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, नेक्स्ट स्टेप आप ये लेंगे कि इस पार्ट के, ये जो पीछे लिखा हुआ है इस पार्ट के आप टुकड़े करेंगे। ठीक है, टुकड़े किस तरह से करेंगे प्यारे बच्चों, ढंग से देखिए। मैं लिख रहा हूं 10x बराबर, इसके टुकड़े अपन ऐसे करेंगे कि एक भाग वही चीज आ जाए जो कि आपको प्रश्न में दे रखी है। तो मैंने इस 3.333 को 3 + 0.333 लिख दिया। ऐसा लिखते क्या हुआ, ये पीछे वाला हिस्सा, ये हिस्सा अपना क्या बन गया, x बन गया। अब आपका अगला पद कैसे बनेगा, उधर वाला यानी दाहिने पक्ष का जो x है वो बाएं पक्ष में आया, तो 10x - x बराबर कितना हुआ, 3। अब 10x में से एक x गया तो कितना होगा, 9x बराबर 3। अब अगला पद आपका मैं यहां लिखता हूं, यानी कि 9x बराबर 3 बना। अब x का मान जब निकालेंगे तो वो x बराबर कितना आएगा, 3/9, और 3 के पाड़े से आप जब काटेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा बच्चों, 1/3। यानी अब देखिए, जहां से हमने सवाल को शुरुआत की थी वही चीज आपके उत्तर में आ गई और ये आपका उत्तर है। यानी कि आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जितने बार के नीचे अंक हैं उसी संख्या से दोनों तरफ 0 करें। मैं चारों स्टेप वापस बता रहा हूं। पहली स्टेप आप गुणा करोगे, गुणा का निर्णय कहां से लोगे, बार के नीचे की संख्याओं को देखकर। इसके आगे 0 है या 2 है, 3 है, इस चीज को अपन बिल्कुल ध्यान नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब हम ध्यान बिल्कुल क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये चीज अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं, अपने लिए महत्वपूर्ण है बार के निशान के नीचे की कुल संख्या है। तो 10 से गुणा किया, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप होगा कि जितने 0 होते हैं आपका दशमलव उतना ही शिफ्ट होता है दाहिनी तरफ। तो ये 3.33 जो चल रहा था उसमें ये 0.33 में दशमलव एक स्थान शिफ्ट होते, ये 3.333 अनंत तक बन गया। अब एक बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि सर ये दशमलव को आपने एक स्थान आगे खिसकाया तो पीछे के जो 3 है ये कम हो गया होगा ना। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूंगा, चूंकि ये 3 अनंत तक जा रहा है, अरे अनंत की कोई गिनती है क्या, एक कम भी पड़ गया तो क्या फर्क पड़ा और आपको मालूम भी नहीं चलेगा ये कम पड़ गया। उसके अगला स्टेप होगा कि उस संख्या का यानी कि गुणा करने के बाद जो आपका दाहिना पक्ष है उसके 2 टुकड़े करिए, एक टुकड़ा वापस प्रश्न वाला हिस्सा आ जाए और दूसरा टुकड़ा साथ में बच जाए। तो जो प्रश्न वाला हिस्सा है उसको देखिए मैंने गोला कर रखा है और इसको क्या मान रखा था हमने, x, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया x।
तो आपका अगला पद हुआ 10x माइनस एक्स, यानी कि ये जो x है वो दाहिने तरफ से बाईं तरफ आया और बराबर में 3 बच गया। इस तरह से आप x को आगे हल करते जाएंगे और अंत में आपको उत्तर मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक था दशमलव संख्याओं का परिमेय संख्याओं में निरूपण। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।